ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सारे। ओ नमन जिन देव जो भव जलधि के पार जो भव जलधि के पार जिन वर का मोहति मिर का करे विनाश वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाल ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाश। परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से जो जैनाभासों का जो पूर्व में हमने प्रकरण पढ़ा था और अभी हमारी चर्चा चल रही है कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति कैसी होती है और इस सम्यक सन्मुखता कब से प्रारंभ होती है, उस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। मेरे में है पेज नंबर 95। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसा होता है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि पेज नंबर 91 में तो सेकंड पैराग्राफ है। शायद मैंने आपको एरो लगवाया था बेटा, है ना, कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसा होता है यहाँ से। जबकि सम्यक सन्मुख जीव तो देश ना सुनकर वहाँ से बेटा, है ना। हाँ चलो बताइए। हाँ बताओ बेटा स्तुति। जो सम्यक सन्मुख जीव होता है, हाँ। वह देशना सुनकर आत्महित की भावना जागृत करके हाँ। तत्व निर्णय के लिए प्रयत्नशील होता है। बहुत अच्छा। और उसका यथार्थ तर्क निर्णय करके जैनाभासों से बचते हुए प्रायोगिक लब्धि में पहुंचता है। आपने प्रायोगिक लब्धि के 3 पॉइंट बताए थे। हाँ। कि तत्व निर्णय करता है। हाँ। आयु कर्म को छोड़ता है। आयु कर्म को छोड़कर छोड़ता बेटा जो है। 7 कर्म की प्रकृतियाँ है ना। हाँ। और फिर 7 कर्म की स्थिति कम हो जाती है। हाँ। और जो नए कर्म बनते हैं उनकी स्थिति भी कम होने कम लगती हो है। जाती। तो 3 बात होती है बेटा जब जीव प्रायोग लब्धि में आता है। जैसे प्रायोग लब्धि का प्रकरण तो करणानियोग के हिसाब से अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात और बहुत वो है तो गुण संक्रमण। हाँ गुण संक्रमण वगैरह सब है बेटा। अब हम तो सिंपल भाषा में 5 लब्धियों की परिभाषा जान लेना। तो यहाँ प्रायोग लब्धि में क्या करता है, जब जीव मतलब विशुद्धि बहुत बढ़ती, क्योंकि तत्व निर्णय उसको होता है। तो तत्व निर्णय के में उद्यमवत होने के कारण कैसा होता है उसके, एक तो है ना सबसे पहला क्या है ना, तत्व विचार पूर्वक उसकी विशुद्धि बढ़ती है। दूसरा जो पूर्व में है ना जो अपने कर्म बंधे थे अंतर उसकी स्थिति घटने लग जाती है।
और जो नए कर्म बनते हैं वो भी लंबे समय तक नहीं बनते हैं। जैसे कोई जेल में गया भी हो ना, तो 5 साल की उसको सज़ा हो ना, तो घटते घटते उसकी 2 साल की कर देंगे, है ना। और नवीन अब कैसा है, उसको कैसा है, जो बंद होगा वह भी कैसा होगा, कम स्थिति अनुभाग वाला होगा। इतना प्रायोगलब्धि में कैसा है काम हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है, देशना सुनता है, आत्महित की उसको भावना जागृत होती है, तत्व निर्णय के लिए प्रयत्नशील होता है ना, और इस प्रकार से वो प्रायोगलब्धि में पहुंच जाता है। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, उसकी परिणति कैसी होती है, इसकी बात कैसी है यहाँ पर कही है। इतनी अपन ने चर्चा कर ली थी। अब आगे अपन कैसी है चर्चा करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर की सम्यक सन्मुखता का प्रारंभ कब से होता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कब से होता है सम्यक सन्मुखता का प्रारंभ। सम्यक सन्मुखता का प्रारंभ कब से होता है, पेज नंबर 94। संगी पंचेंद्रिय, है ना। हाँ बताओ बेटा। जब जीव को संगी पंचेंद्रिय जीव को सच्चे देश शास्त्र गुरु शास्त्र आदि के निमित्त से सच्चे उपदेश का लाभ मिले, उसे सुनकर तथा गहराई से विचार कर उसका मोहमन हो तो उसे आत्महित करने की गहरी भावना उत्पन्न होती है। हाँ बस तब से उसका और क्या करता है ना, कितनी अंदर में प्रसन्नता होती है कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही कैसा हूँ, तन्मय हो रहा था, बिल्कुल। तो इस प्रकार से वह विचार कैसा है करता है। पेज नंबर 95 से अपन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं विचार करता, मतलब क्या करता है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये वाला पेज हो गया था, ये हो गया था बेटा। हाँ चलो, हाँ अब यहाँ से होगा बेटा, पेज नंबर 95 का जो लास्ट पैराग्राफ है ना, वहाँ से लेंगे अपन बिल्कुल। अब कहते हैं सम्यक्त्व के पुरुषार्थ से तत्व विचार की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हुए पंडित जी पूर्वोक्त स्थल पर लिखते हैं। बिल्कुल क्या करता है, तत्व विचार है ना, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। क्या करता है वो, वस्तु स्वरूप का विचार करके मन कैसा होता है, विश्राम को प्राप्त होता है। और रिजल्ट क्या आता है उसका, रस स्वादत सुख उपजे, उसी का नाम कैसा है, अनुभव है ना। अनुभव किसको कहते हैं, जब वस्तु तत्व का विचार करके, है ना, 1 कषाय चौकड़ी, 2 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी में जब स्थिरता होती है तो बाह्य में कैसा होता है, रसास्वादन होता है, सुख का रसास्वादन होता है, सुख की अनुभूति होती, बस उसी का नाम कैसा है, अनुभव कहा गया है। बिल्कुल आगे कहते, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखो तत्व विचार की मतलब कौन जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है और कौन जीव सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है, उसकी बात बेटा इसमें बताई गई है। देखो तत्व विचार की महिमा, जो तत्व विचार वाला होता है, 7 तत्वों में हे गे उपादेय का विचार करता है, मैं कैसा हूँ, जीव तत्व हूँ, है ना, ऐसा विचार करता है। देखो जीव तत्व और बेटा जीव द्रव्य में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ जीव, हाँ सुहानी बताइए। जीव द्रव्य में सारे जितने भी जीव है वो सारे आ जाते हैं, और जीव तत्व में जो मैं जीव तत्व हूँ वो बराबर, बिल्कुल, है ना। जो विकारी अविकारी पर्यायों से रहित है ना, वह कैसा होता है, जीव तत्व, जो दृष्टि का विषय होता है। बिल्कुल। और जीव द्रव्य में कैसे हैं, सभी एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे जीव द्रव्य आ जाते हैं। बिल्कुल। तो देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित, देखो जो तत्व विचार तो नहीं करे, हेलो, यहाँ ये कहते तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, तत्व विचार तो बेटा नहीं करे, है ना। और कैसे, सच्चे देव सास गुरु की बराबर उसको प्रीति है। बिल्कुल।
वो स्वप्न में भी कुगुरु कुदेव की प्रशंसा नहीं करता है। कितने सुबह सुबह से छड़ाला की कितनी बढ़िया ढाल सब अपने को सुनने को मिलती है। तो विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, है ना, क्या नहीं करे, तत्व विचार तो नहीं करे, और क्या करे, हाँ, सच्चे देवसास गुरु की, यही सच्चे देवसास गुरु यही पूजने लायक के स्वप्न में भी अन्य की कोई प्रशंसा करने योग्य नहीं है। और क्या करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, यहाँ तक कितना 11 अंग 9 पूर्व का कैसा है पाठी हो जाए बिल्कुल। तो इतना बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, और क्या करे, व्रतादिक भी पालन करे, बाय में उपवास वगैरह व्रत है ना, अंतरंग तप बहिरंग तप सब है ना, व्रतादिक भी पालन करे, तपश्चरण भी करे, मतलब क्या क्या करे और क्या नहीं करे, तत्व विचार तो बेटा नहीं करे, है ना, और क्या करे, सच्चे देवसास गुरु की प्रतीति करेगा, बहुत शास्त्र का अभ्यास करेगा, है ना, और व्रतादिक का पालन भी करेगा, बाहर में तपस्चरण वगैरह भी करे बिल्कुल, वो सम्यक्त होने का अधिकारी नहीं। ये सब करे और क्या नहीं करे, तत्व विचार, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, इसका तो विचार नहीं करे, और बाकी कैसा है सब कुछ करे, वह सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला भी, जो तत्व विचार करे ना बेटा, तो वो क्या करे, ये कुछ नहीं करे, है ना, मात्र तत्व का विचार, मनन, चिंतन, स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास, है ना, ये सब करे, वह कैसा है, सम्यक्त का अधिकारी है। मतलब बाह्य क्रिया सब करे, बाह्य क्रिया सब करे, लेकिन अपना विचार नहीं करे बिल्कुल। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, गुरुदेव कहते प्रमादी कौन, है ना, जो ये विचार नहीं करे कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या है, इसका विचार तो नहीं करे और बाकी सब कुछ करे, ते प्रमादी। तो इस प्रकार यहाँ एक थे, क्योंकि तत्व विचार वाला ही निर्णय तक पहुँचता है बिल्कुल। क्या होता है बेटा, तत्व विचार वाला ही कैसा है, निर्णय तक कैसा है पहुँचता है बिल्कुल। तत्व निर्णय के पश्चात यह जीव करण लब्धि के योग्य परिणाम करता हुआ जब तत्व निर्णय में पहुंचता है ना, तो क्या होता है, फिर करण लब्धि के योग्य, अब कहाँ पहुंच गया, करण लब्धि में। अब अंतर मुहूर्त बात के साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। तो उपयोग को क्या करता करण लब्धि वाला बेटा, विशेष पुरुषार्थ क्या करता है, देखो जानना तो मिथ्या दृष्टि को, और करण लब्धि में आए जानना तो बेटा वो भी आत्मा के बारे में यही जानता है, मिथ्या दृष्टि भी यही जानता है शास्त्र पढ़ के कि मैं कैसा ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, ये कैसा है वो भी जानता है। कौन, मिथ्या दृष्टि भी शास्त्र अभ्यास करके ये जानता है। और करण लब्धि वाला भी कैसा आत्मा के बारे में यही, तो जानने की अपेक्षा से बेटा अंतर नहीं है, जानने की अपेक्षा से अंतर नहीं है। तो फिर अंतर कहाँ पड़ता है ना, करण लब्धि वाले को अंतर क्या पड़ता है, वह उपयोग को तद्रूप करता है ना, उपयोग को अपने में तन्मय करता है, बस इतना बेटा अंतर पाया जाता है दोनों में बिल्कुल। तो इस प्रकार करण लब्धि के योग्य परिणाम करता हुआ तत्व निर्णय किया, फिर करण लब्धि के योग्य परिणाम किए पश्चात कैसा है, सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। तथा करण लब्धि वाला जीव नियम से सम्यक्त को प्राप्त करता है बिल्कुल, है ना। अब लिफ्ट में बैठे हैं तो ऊपर पहुंच ही जाएंगे, तो करण लब्धि वाला नियम से बिल्कुल, है ना, वो उसमें अपने को कोई शंका रहती ही नहीं है। तो वह कैसा करण लब्धि वाला जीव नियम से सम्यक्त को प्राप्त करता ही है, अतः करण लब्धि की दशा ही सच्ची सम्यक सन्मुक्ता है बिल्कुल, है ना। इसीलिए पंडित टोडरमल जी साहब ने, देखो आप लोग भी प्रवचन करते हो ना, तो जयसेन जी ने ऐसा कहा, कोई हमारे फ्रेंड तो है नहीं बेटा, वो आचार्य जयसेन जी, है ना, ऐसे जी लगा के बोलना बेटा, है ना, आचार्यों को विनय पूर्वक कैसा है संबोधन करना। जयसेन ने ऐसा कहा, अमृतचंद ने ऐसा कहा है, ऐसे अपने इस प्रकार सा हम एक दो का मैंने सुना है, यहाँ तो इस प्रकार से नहीं बोलना। तथा
इसलिए पंडित टोडरमल जी ने तत्व निर्णय की प्रक्रिया के बाद 5 लब्धि का वर्णन किया है जो मूल पठनीय है। तब देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है ना, सम्यक दर्शन सहज साध्य है या यत्न से है। बिल्कुल, मतलब सम्यक दर्शन सहज प्रकट हो जाता है कि हम कुछ प्रयत्न करेंगे तब प्रकट होगा ना, ये प्रश्न है बेटा, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं देखो, जंगल में जो झरना बह रहा है वो तो सहज ही गिर रहा है, और एक हमने गार्डन में जो झरने लगाए जाते हैं वो किसी प्रयत्नपूर्वक लगाए जाते हैं। तो 2 बात हुई ना, एक तो कैसे सहज और एक कैसा हमने प्रयत्नपूर्वक कैसा है उनको लगाया है। बिल्कुल, तो यहाँ ये कहते हैं, और अपने निसर्गज और हम अधिगमज तत्वार सूत्र में भी आया है ना, सम्यक दर्शन बेटा कैसे प्राप्त होता है, निसर्गज, और एक तो स्वयं से है ना, और दूसरा पर के उपदेश का निमित्त होता है। बिल्कुल, अब यहाँ कहते जन्मजात ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तो हमारे प्रयत्न के बिना ही होता है। सभी जीवों को होता है ना ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, भाई किसी को कम उघाड़, किसी को सब जन्म से ही कैसा है ज्ञानावरणी का कैसा होता है क्षयोपशम। क्षयोपशम मतलब कैसा है, प्रगट उघाड़, सबको ज्ञान होता है। बिल्कुल, तो ज्ञान के बिना तो कैसा जीव हो सकता नहीं है, अतः वो कैसा होता है सहज ही हो गया। बिल्कुल, जो सबको देखो बचपन से ही है ना, जैसे जन्म होता है ना तो रोना किसने सिखाया, होते के साथ तीर्थंकर स्वयं हंसते हुए जन्म होता है, उनकी माता भी प्रसन्न रहती और जगत भी प्रसन्न रहता है। और हमने जन्म लिया तो हम भी रोते हैं, माता को भी रुलाते हैं, जगत जरूर परिवारजन जरूर प्रसन्न हो जाता है। तो अतः कैसा है वह सहज है। कभी कभी विशुद्धि, एकाग्रता, रुचि आदि बाह्य प्रयत्नों के द्वारा क्षयोपशम बढ़ता भी देखा जाता है। अब देखो जैसा तो हमको बचपन में जो बेटा क्षयोपशम था, जैसे अभी अपन बालिका है आप लोग हो ना, कि भाई पहले देखा था 9th में कैसा है उतना नहीं था, लेकिन अभी क्षयोपशम बढ़ गया, रुचि बढ़ गई है बच्चों की, जिनको नहीं रुचि थी है ना। देशना 9th में आई थी, बिल्कुल रुचि नहीं थी उसको, बिल्कुल। और अब कैसे और भी बच्चों को मैं देखती हूँ तो कैसे अब रुचि बढ़ गई है, इंटरेस्ट बढ़ गया है इसमें, बिल्कुल है ना। और विनय भी बहुत आ गया है पहले से, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि पहले तो कैसा है कम था, बाद में प्रयत्न किया तो ज्ञान कैसा है बढ़ गया, बिल्कुल। तो वो जो क्षयोपशम मिला वो तो बेटा सहज, और बाद में पुरुषार्थ पूर्वक उसको कैसा है बढ़ाया, तो वो कैसा है प्रयत्न पूर्वक। अतः कथनचित प्रयत्न साध्य भी कहा जा सकता है। प्रश्न क्या है अदिति अपना, कि सम्यक दर्शन सहज होता है कि हम कुछ न कुछ प्रयत्न करेंगे तब होता है। तो दोनों बातें कह दी है, ज्ञान के बारे में कहा ना, एक तो सहज होता है और बाद में कैसा है, पहले तो बेटा इतना ज्ञान भी नहीं था कि उड़द अलग है छिलका अलग है, पहले तो इतना ज्ञान में तो इतना भी बेटा याद नहीं रहे, बिल्कुल। और बाद में ऐसा ज्ञान प्रकट हो कि केवल ज्ञान ले लिया, है ना। तो ये कैसा हुआ, ये सहज साध्य और प्रयत्न साध्य। सच्चे गुरु की देशना का योग सहज ही बन जाता है। मिला ना सिंह को जंगल में, सच्चे गुरु का कैसा है निमित्त कैसा है सहज ही मिल जाता। अपना कार्य होना तो कैसा है निमित्त कैसे सहज ही मिल जाते हैं। और आत्महित की रुचि होने पर भी बुद्धिपूर्वक भी बनाया जा सकता है। अगर अभी आत्मा की रुचि हो, संसार से थकान लगी हो, संसार से कैसा है भय लगा हो, संसार में दुख भासित हुआ हो, तो फिर कैसा है जीव सहज ही कैसा है आत्महित में कैसा है लग जाता है और बुद्धिपूर्वक भी सत्संग वगैरह करता है। तो देशना के निमित्त मिलने पर बुद्धिपूर्वक विचार करके आत्महित की रुचि को कैसा है जागृत करना प्राय प्रयत्न पूर्वक होता है, बिल्कुल। एक तो कैसा है सहज सच्चे देवसास गुरु का अपने को हुआ तो अपने को रुचि बढ़ गई, और एक बार ऐसा मतलब एक प्रसंग ऐसा बना कि हमको कोई सत्संग मिला है ना, तो फिर हमारी कैसी है आत्महित में कैसी है रुचि बढ़ गई है। तो इस प्रकार कभी कभी बाह्य वैराग्य आदि का प्रसंग बनने पर भी सहज ही आत्म कल्याण के भाव जागृत हो जाते हैं, बिल्कुल है ना। क्या कहते हैं बाह्य वैराग्य के कारण, है ना,
24 तीर्थंकरों के वैराग्य के बारे में पढ़ना। एक बाल टूटा, वैराग्य आ गया। अरे संसार की अनित्य, एक तारा टूटा तो संसार की अनित्यता का ज्ञान हो गया। अभी आपको बताया था ना कि बैठे थे वो, है ना, और वो बना आकाश में ना, मंदिर का चित्र बना, पार्श्वनाथ भगवान का बताया था ना। तो वो क्या चित्र बना, और चित्र बनने के बाद उन्होंने सोचा चलो मैं ड्रॉ कर लूँ। अपन वहाँ गए थे ना, अभी राष्ट्रपति भवन वहाँ गए थे ना देखने, तो वहाँ बेटा मुझे ऐसा मन में पीड़ा हुई कि स्वर्ण मंदिर रखा हुआ है, तिरुपति बालाजी का रखा हुआ है, लेकिन अपना कोई मॉडल वहाँ नहीं रखा हुआ है बेटा। उस म्यूजियम में नहीं था, बाकी म्यूजियम में होता है। हाँ होता है बिल्कुल, है ना। लेकिन वहाँ पर मुझे विकल्प आया, अपन ने ऐसा सुंदर मॉडल बना के अपना शिखर जी का रख दे, है ना, या कहीं ऐसा अच्छा बढ़िया सा मॉडल बना के अपन के साथ भाई अपने जैनों का तीर्थ है, हाँ, तो ऐसा करें अपन। तो मुझे विकल्प आया है कि अपना क्यों नहीं है वहाँ पर। तो कहते कभी कभी किसी बाह्य वैराग्य आदि का प्रसंग बनने पर सहज आत्मकल्याण की भावना जागृत हो जाती है। तो वो कैसा है, विलीन हो गया, वो मंदिर विलीन हो गया, तो कैसा है, संसार की अनित्यता जान ली और वैराग्य कैसा है, जागृत हो गया है बिल्कुल। तो इस प्रकार प्रसंग बन, कीर्तिधर मुनिराज थे ना बेटा, तो कीर्तिधर मुनिराज के यहाँ पर उनके पुत्र का जन्म हुआ, वही उनका वैराग्य का कारण बन गया कि देखो जन्म के साथ मरण तो है ही, तो वही उनका कैसा वैराग्य का। हाँ, कीर्तिधर मुनिराज का तो ऐसा भी आता है ना कि विवाह के समय भी उन्हें वैराग्य आ गया था, फिर उनकी पत्नी के कहने पर कि पुत्र उन्हें मिल जाए, फिर हाँ बराबर आता है उनकी, उसका चित्र अपने इंदौर अपना समोषण मंदिर है ना, मानस्तंभ है ना बेटा, वहाँ देखना, वो बना हुआ है मानस्तंभ में, कीर्तिधर मुनिराज का वैराग्य। तो इस प्रकार से कभी कभी किसी बाह्य वैराग्य आदि का प्रसंग बनने पर भी सहज आत्मकल्याण की भावना जागृत होती और जीव सत्समागम तत्व अभ्यास के लिए प्रयत्नशील होता है। तो ये क्या हुआ, यत्न साध्य ना। इस प्रकार क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना प्रयत्न पूर्वक होती है और सहज भी होती है। क्षयोपशम मतलब स्वाध्याय बढ़ते बढ़ते कैसा है, करो तो क्षयोपशम अपना बढ़ जाता है बिल्कुल, है ना। अब जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो, आपकी बुद्धि थोड़ी सी ऐसे तार्किक बुद्धि हो गई है ना, बिल्कुल हर बात को कैसा है, तर्क से आप लोग है ना सोचते हो, तो आपकी कैसी है, इस प्रकार विशुद्धि भी बड़ी है, परिणामों में भी विशुद्धि। और फिर कैसा है, देशनालब्धि, जो देशनालब्धि मतलब देशना को सुनकर उस रूप, देशना और देशनालब्धि में अंतर है ना बेटा। देशना सुनी, लेकिन देशनालब्धि मतलब उस रूप परिणमन किया। मारीची ने देशना सुनी और सिंह को देशनालब्धि हुई। तो इस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक होती है और सहज भी होती है। देशना प्राप्त होने पर तत्व निर्णय की प्रक्रिया में विशेष प्रयत्न पूर्वक कैसा है, संपन्न होती, परंतु वह प्रयत्न भी आत्मकल्याण की प्रेरणा से कैसा होता है, सहज ही होता। अंदर में पहले लक्ष्य बनाया है ना, लक्ष्य बनाया कि मुझे ये भाव मिला है, मुझे आत्मकल्याण करना है। ये अगर लक्ष्य बनाया हो तो कैसा है, उस दिशा में बेटा कार्य होगा। और लाइफ में अगर लक्ष्य नहीं बने, देखो लौकिक में भी देखो बेटा, लक्ष्य बनाते ना, मुझे डॉक्टर बनना है, ये लक्ष्य बनाया है ना, तो लक्ष्य बनाया है तो उस दिशा में पुरुषार्थ होगा। और अगर लक्ष्य बनाया ही नहीं है तो कैसा होगा, उस दिशा में हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा। भाई हमें जाना है शिखर जी, तो फिर टिकट करवाएंगे, ये करवाएंगे, सब पुरुषार्थ होगा ना, क्योंकि हमने लक्ष्य बनाया है। उसी प्रकार से मुझे अपना आत्मकल्याण करना है, ये अगर हमने लक्ष्य बनाया है तो उस दिशा में कैसा है, हमारा प्रयत्न पुरुषार्थ होगा। परंतु वह प्रयत्न भी आत्मकल्याण की प्रेरणा से सहज होता है। तत्व निर्णय में ज्ञानी गुरु अथवा साधर्मी मार्गदर्शन तो होते ही है, निमित्त होते हैं ना, परंतु सत्य समझने का पुरुषार्थ तो कैसा करना पड़ेगा, स्वयं को ही करना पड़ेगा। गुरु तो कैसे निमित्त होते हैं, भाई गुरु समझा सकते हैं, है ना। दीदियाँ, दोनों दीदियाँ आपको पढ़ने बिठा सकती है, 1-2 राउंड लगा के आप पढ़, लेकिन
पढ़ना तो आपको स्वयं को ही पड़ेगा, बिल्कुल। उपयोग तो आपको स्वयं को ही लगाना पड़ेगा। उपयोग की स्थिरता स्वयं को। दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाना बेटा, पढ़ने बैठना हो तो, है ना। नहीं तो उपयोग कितना चंचल है, जरा में बाहर चला जाता है। और पढ़ने के लिए उपयोग की एकाग्रता चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि अपने ज्ञान में तत्व का स्वरूप कब और किस प्रकार से भाषित होगा, इसमें कोई बाह्य निमित्त हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तत्व निर्णय में जीव की तत्समय की योग्यता ही समर्थ उपादान कारण है। और वह योग्यता कैसी होती है? अपने स्वकाल में सहज ही प्रकट। वो सिंह का कैसा काल आ गया था, स्वकाल आ गया था सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। बेटा कैसा है? स्वकाल आ गया था। तो कैसा है वो? निमित्त कैसे है? सहज ही मिले हैं, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी कार्य होता है बेटा 5 समवाय पूर्वक होता है। बस ये बात ध्यान रख लो कि कोई भी कार्य होता है वो 5 समवाय। क्या नाम है 5 समवाय का? स्वभाव, पुरुषार्थ, भवित, हाँ, निमित्त, है ना। तो ये 5 जब भी होगा, है ना, ये 5 समवाय, समवाय मतलब समूह, मतलब उन ये 5 में से एक भी कैंसिल होगा तो कार्य बेटा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो सम्यक दर्शन में लगाओ 5 समवाय। सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, इसमें लगाओ 5 समवाय। हाँ, मतलब सम्यक तो स्वरूप है ना, वो तो स्वभाव हुआ बेटा। और पुरुषार्थ क्या किया? हाँ, देशना सुनी, है ना, देशना सुनी तो कैसा तत्व का निर्णय किया। और काल मतलब उसका, अब बस उसका काल ही आ गया था, वो समय ही आ गया था। और उसकी होनहारी थी, वो योग्यता ही थी उसकी उस कार्य के लिए। और बोले तू अपना उपादान तैयार रख, निमित्त तो आकाश से ऊपर उतर के आ जाएंगे, है ना। तू अपना उपादान तैयार रख तो कैसा है? निमित्त तो आकाश से ऊपर उतर कर नीचे आ जाएंगे। इससे जो भी कार्य होता है कैसा? 5 समवाय पूर्वक ही होता है। तत्व निर्णय की प्रक्रिया में क्षोभसम ज्ञान में वस्तु स्वरूप का निर्णय होने के साथ साथ स्वरूप की महिमा अर्थात रुचि किसी वृद्धिगत होती है। जैसे जैसे बेटा रुचि बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, जैसे जैसे रुचि अंदर में बढ़ती जाती है, बाहर की रुचि हटती जाती है और अंतर में स्थिरता का अभ्यास होता जाता है। वह रुचि अर्थात स्वभाव का रस में दर्शन मोहिनी का अनुभाग जब फल प्रदान करने की शक्ति है, जो मिथ्या तो बहुत गाढ़ा था वो कैसा है? पतला होता जाता है, वो कैसा है? गलता जाता है, बिल्कुल। और कैसी है? अनुभाग में मंदता का निमित्त बनता है, जिससे जीव प्रायोग लब्धि में आता है। मात्र बहिर्लक्षी शास्त्र ज्ञान और मोह की मंदता में निमित्त नहीं बनता है, बिल्कुल। किसकी निमित्त बनता है? जिसको आत्म की रुचि हो, है ना। और कैसा है? अपनी रुचि से अपने स्वभाव की महिमा आकर अपने रुचि से अपने स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास करता है। उससे कैसा होता है? मोह मंद होता है। मात्र शास्त्र ज्ञान से, मात्र बहिर्लक्ष्य ज्ञान से, बिल्कुल, है ना, कोई अपना कार्य की सिद्धि नहीं होगी, बिल्कुल। ये तो क्षोभसम ज्ञान बहुत बढ़ा लिया बेटा, है ना। बहुत करणान युग की कारिकाएँ बिल्कुल टिप्स पे याद कर ली, बिल्कुल। सब क्षोभसम ज्ञान बहुत बढ़ा लिया, वो कोई कार्यकारी नहीं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। और बेटा देखो, अपना आत्मज्ञान बढ़ेगा ना तो क्षोभसम ज्ञान ऑटोमेटिक बहुत बढ़ेगा। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। देखो, अपने ज्ञान को अपनी सब ओर से सीमित कर लिया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। प्रायोग लब्धि अर्थात मिथ्यात्व की विशेष मंदता होने पर स्वानुभूति के लिए तत्व विचार आदि मानसिक प्रयत्न भी कैसे होते हैं? सहज ही हो जाते हैं। तो सबसे मुख्य बात तत्व विचार, तत्व निर्णय, है ना, वो कैसी है? मुख्य बात है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि प्रायोग लब्धि अर्थात मिथ्यात्व की विशेष मंदता होने पर स्वानुभूति के लिए तत्व विचार आदि मानसिक प्रयत्न भी सहज होते हैं और जीव करण लब्धि में आकर सम्यक्त्व प्रकट कर लेता है। करण लब्धि में ही स्वरूप सन्मुखता का अबुद्धिपूर्वक प्रयत्न
और सहज होता है। ये बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक क्या होता है? तो करण लब्धि में जब ये जीव आता है तो बेटा बुद्धिपूर्वक तो कोई कार्य होता ही नहीं है। जैसे हमने भोजन का ग्रास लिया, मुख में डाला बेटा, ये तो बुद्धिपूर्वक। अब अंदर वो सप्त धातु में जो कन्वर्ट हो रहा है वो कैसा है? अबुद्धिपूर्वक। अब हमको कोई दिमाग उसमें लगाना नहीं, उसको जैसा करना होगा, कन्वर्ट होना होगा। तो बुद्धिपूर्वक और कैसा है? अबुद्धिपूर्वक। उसी प्रकार बुद्धि करण लब्धि में क्या होता है? अब कोई कैसा है, जब क्योंकि अंतर्मुहूर्त बाद बेटा सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है, तो इसमें बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता है, बस बिल्कुल, है ना, सब अबुद्धिपूर्वक। जैसे सप्तम गुणस्थान हो ना, बुद्धिपूर्वक छठे गुणस्थान में तो प्रयत्न करता है ना, आहार विहार, उपदेश देना, लिखना सब करता है बेटा, लेकिन सातवें गुणस्थान में अबुद्धिपूर्वक स्वरूप की स्थिरता हो जाती है और कर्म प्रकृतियों का क्षय होना सब, है ना, उपशम क्षय होना सब ऑटोमेटिक होता है। सामान्य किसी भी कार्य के लिए हमारी मन वचन काय संबंधी चेष्टाओं को प्रयत्न, उद्यम, पुरुषार्थ कहा जाता है, बिल्कुल। परंतु इन विकल्पों से तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। विकल्प के अनुसार कार्य हो भी और नहीं भी होता है ना भाई। हमने कोई बात का बेटा विकल्प किया है ना, तो विकल्प से हमारा कार्य की सिद्धि हो या नहीं हो कोई ज़रूरी थोड़ी है, ये कार्य की सिद्धि हो ही जाएगी, बिल्कुल। अब हमने सोचा था कि आज इतना चैप्टर हम पढ़ेंगे, है ना, आप टारगेट अपना बनाते हो, अभी इतनी बिल्कुल तैयारी करेंगे। अब कभी होता भी और कभी नहीं भी तैयारी होती, तो अपने विकल्प के अनुसार कैसा है कार्य, लेकिन ठान लो ना तो बेटा हो जाता है। जीवन में ठान लो ना कि मुझे ये कार्य बिल्कुल करना ही है, अगर अपने साथ ठान लो ना तो बेटा वो कार्य हो जाता है। और ठीक है, अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं होगा। हर काम के लिए बेटा, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, बिल्कुल ना, टारगेट बना के चलो, लक्ष्य लेके चलो कि बस मुझे ये कार्य करना ही है, बिल्कुल मैं ये कार्य आज करूँगी ही, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये भाव में मैं कैसा है, निर्णय करके ही जाऊँगी, ठान लो बिल्कुल इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही जाऊँगी, बिल्कुल ठान लो, बिल्कुल, है ना। तो अगर ठान ली तो उस दिशा में कैसा है, प्रयत्न पुरुषार्थ अपना चलेगा। तो अतः व्यवहार से तो क्या है, विकल्प के अनुसार कार्य हो भी नहीं हो, कार्य तो कब होता है, तत्समय की योग्यता, है ना, वो कार्य के जिस समय होने की योग्यता होती है, अपने विकल्प से कुछ नहीं होता है। अपने बहुत सोचा था कि पावागीर में जाकर अपन भोजन करेंगे, ये करेंगे, शांति, मुझे बहुत था कि सब बच्चियां बैठ के सब साथ में करेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं टाइम का एडजस्टमेंट अपना बैठा, तो अपने विकल्प के अनुसार कैसा है कार्य नहीं होता है। तो विकल्प के अनुसार कार्य हो भी नहीं हो, लेकिन कार्य तो कैसा होता है, तो फिर बेटा किससे शांति हो जाती, जब पहुंचना होगा तब पहुंच जाएंगे। आकुलता हो रही थी, विकल्प आ रहा था, लेकिन फिर क्रमबद्ध का विचार किया कि ठीक है जब पहुंचना होगा जब पहुंचेगी, एक समय भी कोई आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल। मतलब ये तत्व का विचार करने से कितनी आकुलताओं का शमन हो जाता है बेटा ना। विचार करे तुरंत तत्काल अपने को कैसी है शांति मिल जाती, जो आकुल व्याकुल चित्त था ना वो कैसे तुरंत कैसा है शांत हो जाता है। तो इस प्रकार व्यवहार से अतः व्यवहार से यत्न साध्य था, यत्न साध्य कहे जाने पर भी परमार्थ से प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है, बिल्कुल। देखो एक कैसा है बाण, है ना, और एक कांटा, तो वो कांटा कैसा है स्वभाव से ही पैना होता है, वो कैसा है सहज साध्य, और एक हमने बाण को छिलकर पैना किया, है ना, बाण बनाना है ना, तो लकड़ी को छिल के बेटा हमने क्या किया, पैना किया, वो क्या हुआ यत्न साध्य। समझ में आया, सहज साध्य और यत्न साध्य, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से कैसा है हमने कैसा है सहज साध्य, है ना, अर्थात कैसा है जब सम्यक दर्शन होना होगा तभी होगा, वो सहज साध्य हुआ। और हमने बुद्धिपूर्वक तत्व विचार, तत्व निर्णय इत्यादि किया। श्रेया क्या किया अपन ने, तत्व विचार किया, तत्व निर्णय किया, तो कैसा वो कैसा हुआ यत्न साध्य हुआ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से, लेकिन कार्य पांचों से होता है बेटा, है ना, वो काल लब्धि भी है और पुरुषार्थ भी है
ना। कार्य कैसा होता है, पांचों समवाय से ही होता है, मात्र काल लब्धि से नहीं होता है, मात्र निमित्त से नहीं होता है, मात्र पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ तो बहुत करता है जीव, कई बार ऐसा ना बेटा पुरुषार्थ बहुत करे और कैसा है फिर भी कार्य की सिद्धि नहीं हो। बिल्कुल बहुत पुरुषार्थ करा था कि चलो भाई 90 अबाव आएंगे, लेकिन ना नहीं आए बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं इस योग्यता के निर्णय से अकर्ता स्वभाव की रुचि होना सम्यक सन्मुखता का पुरुषार्थ है। क्या है सम्यक सन्मुखता का पुरुषार्थ? कि मैं बाह्य में कुछ कर सकता नहीं हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बिल्कुल, तो अपनी दृष्टि कहाँ जाती है? अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाती है। बिल्कुल इस प्रकार से स्वरूप के अवलंबन से सहजता और अकर्ता स्वभाव की अनुभूति होने से सहज पुरुषार्थ करना ही कैसा है? श्रेयस्कर है, खींचातानी का मार्ग नहीं है बेटा, ये है ना। ये तो कैसे है? सहजता का, धर्म का मार्ग बेटा कैसा है? सहजता का मार्ग है, खींचातानी का कैसा है? मार्ग नहीं है। चलिए प्रश्न उत्तर ले लेते हैं इसके। इसमें पहला और 5th क्वेश्चन है ना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नया भास किसे कहते हैं? वह क्रिया में होता है या अभिप्राय में होता है? बिल्कुल ना, 72 पेज पर है इसका, 72 पेज पर इसका आंसर है बेटा, है ना। देखो यहाँ से है 72 पेज पर जो 2nd पैराग्राफ है ना, वस्तु के एक धर्म को मुख्य अन्य धर्म को गौण, ये पूरा पैराग्राफ है ना, यहाँ से मिथ्या एकांत भी कहते हैं ना। ये तो कैसा, और फिर कैसा क्रिया में होता है या अभिप्राय में होता है ना। तो इसका भी कैसा है? क्रिया में होता है कि देखो आगे भी इसका प्रश्न आया हुआ ना कि क्रिया में होता है। ये यहाँ से पेज नंबर 73 का जो जैनाभास मान्यता का दोष है ना, उसमें बेटा ये प्रकरण आया है। ये जिनवाणी के आधा है ना, ये वाला यहाँ से पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है ना। तो कैसा है? हम विषय भोग, ये तीनों आभासों की मान्यता अभिप्राय का दोष है, आचरण के दोष नहीं है। बिल्कुल। अब 2nd क्वेश्चन, तीनों प्रकार के जैनाभासों की परिभाषा, उनमें पाई जाने वाली मिथ्या मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। 75 और सब वो तीनों आभासों को बेटा लेना है अपने को ना, 75, 76, 80, 82 और 84। आप अपने जो क्वेश्चन है ना उसके वहाँ पर लिख सकते हो कि इतने इतने पेज पर इसकी है ना आंसर है। 75 2nd क्वेश्चन, 75, 76, 80, 82 और 84 नोट कर लो इसको बिल्कुल, है ना। यहाँ पर इसका कैसा है आंसर अपने को मिलेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाश के आधार पर तीनों आभासों में पाई जाने वाली मान्यताओं का खंडन कीजिए। बिल्कुल ये कैसा है? अपना 80 पृष्ठ पर है बेटा। ये है बेटा, है ना, कुल अपेक्षा धर्मधारक, है ना। कुल अपेक्षा धर्मधारक कैसे व्यवहार, तीनों आभासों में पाई जानी मान्य। तीनों आभास कौन कौन से हैं बेटा? है ना, हाँ, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभया। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से पाई जैनाभासों के 3 भेद कैसे हैं बता दी। तो 80 और 82 पृष्ठ पर इसकी कैसी है चर्चा आई है। बिल्कुल। प्रश्न तीसरा है ना, दूसरा और तीसरा इसका एक ही है ना। अब कहते चौथा, सम्यक सन्मुखता में जैनाभास है या नहीं। ये पेज नंबर 91 पर है बेटा, देखो 91 पर ये वाला है बेटा, है ना। पेज नंबर 91 पर यहाँ से जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप है ना, उसका जो 2nd पैराग्राफ है ना। हाँ, तो तीनों है ना, तीनों आभासों का यहाँ जबकि सम्यक सन्मुख जीव देशना को सुनकर ना, और ये पूरा पैराग्राफ है बेटा, है ना, यहाँ तक पेज नंबर 92 में मिथ्यात्व दृढ़ करने लगेगा, यहाँ तक है ना। अब ये सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से होता है या सहज होता है, ये 96 और 97 पर जो अभी अपन ने चर्चा की है ना,
वो वहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ये होता है कि सम्यक दर्शन सहज साध्य होता है या यत्न साध्य होता है, बिल्कुल। और फिर अन्य मतानुयायियों के सम्यक दर्शन कैसा होता है, ये 92 पेज पर है बेटा, है ना। हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखो 92 पेज पर है ना। प्रश्न आया है ना इसमें कि क्या सम्यक्त्व जैन कुल में जन्मे व्यक्तियों को ही हो सकता है, सम्यक्त्व अन्य को हो सकता है या नहीं। बोले नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 92 पे जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, जैन कुल में जन्मे व्यक्तियों को सम्यक्त्व हो सकता है या नहीं, यहाँ तक है। 93 पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ तक इसका आंसर है, बिल्कुल, है ना। आप नहीं लगा रही हो बेटा आंसर? हाँ, तो पेंसिल लेकर क्यों नहीं आए? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि पेन पेंसिल, हाँ, तो कैसे लर्न करोगे, कैसे याद करोगे? अगर निशान नहीं लगाओगे तो कैसे याद करोगे, बताओ, है? इतनी अपनी चर्चा हुई है। अब अपन कैसे पक्षातिक्रांत की अपनी चर्चा पर प्रारंभ करते हैं। यहाँ से अपना जो 7 चैप्टर है वो पक्षातिक्रांत का। एक प्रश्न बेटा इसमें उपस्थित होता है, यद्यपि आत्मा स्वभाव है ना, आत्म स्वभाव कैसा है, नए पक्षातीत। आत्मा का जो स्वभाव है ना, स्वभाव में कोई नए लगते हैं क्या, है ना। आत्मा ज्ञानवान है, कौन से नए से? स्वभाव है बेटा, स्वभाव में नए लगते नहीं हैं। सूर्य पूर्व से उदित होता है, कौन से नए से? स्वभाव है उसका, बिल्कुल, है ना। प्रकाश और कैसा है, ताप, उसका स्वभाव है, तो स्वभाव में नए नहीं लगते। तो यहाँ कहते हैं यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नए ज्ञान के बिना कैसा है, पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं। 2 बातें कही है ख्याति। क्या कहा है? आत्मा स्वभाव से तो कैसा है, पक्षातिक्रांत है, बिल्कुल, क्योंकि स्वभाव में नए होते हैं, लेकिन है ना, नए ज्ञान के बिना पर्याय में वो पक्षातिक्रांत हो सकता नहीं है, इसलिए नयों का ज्ञान कैसा है, जरूरी होता है। तो अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। देखो, विकल्पात्मक ज्ञान और एक निर्विकल्प अनुभूति। पहले तो हम कैसे विकल्प करते हैं, मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, ये सब कैसा है, विकल्प है, बिल्कुल। और फिर बाद में कैसा है, ये विकल्प का भी विकल्प टूट जाता है और आत्मानुभूति हो जाती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से नए ज्ञान के बिना कैसा है, पहले ये अपने नयों के ज्ञान से कैसे हम विकल्पात्मक निर्णय करते, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, फिर उसका विकल्प भी छूट जाता है और कैसा है, निर्विकल्प दशा। पहले तो कैसा है, टिकट लेना है, बुक करना है, ये करना है, सब करना है, और जब ट्रेन में बैठ गए तो फिर क्या होता है, सारा विकल्प समाप्त हो जाता है, बिल्कुल। इसी प्रकार से ट्रेन में बैठना भी है और कैसा है, उसका विकल्प भी छोड़ना है, बिल्कुल। पहले कैसा है, नए ज्ञान से अपने को कैसा है, निर्णय करना भी है, उसके बाद नए विकल्प का कैसा है, विकल्प भी टूट जाता है, बिल्कुल। अब कहते हैं, एक जगह ऐसा लिखा है कि अपेक्षाओं का जहर मत पियो, अपितु निरपेक्षताओं का अमृत पियो, इसी का नाम पक्षातिक्रांत है। क्या कहा, अपेक्षाओं, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, तो बोले अब ये जब निर्णय हो गया ना, तो ये अपेक्षाओं का जहर मत पियो और निरपेक्षता का कैसा अमृत पियो, इसका नाम है कैसा है, पक्षातिक्रांत। और कहते हैं 2 नयों की चक्की में, कहीं जगह ऐसा लिखा है कि 2 नयों की चक्की में धान की तरह पीस कर आत्मा की मट्टी पलित कर दी है ना। 2 पार्ट होते ना चक्की के, उसमें कैसा है, धान पीसता है तो कैसा है, चूर चूर हो जाता है। उसी प्रकार इस नए से ऐसा हूँ, इस नए से ऐसा हूँ, नित्य नए से शुद्ध हूँ, पर्याय नए से अनित्य हूँ, है ना, व्यवहार नए से कैसा अनित्य हूँ। इसी विकल्प में जब उलझा रहेगा तब क्या होगा, आत्मा की मट्टी पलित हो जाएगी, बिल्कुल। नयों को पहले समझना है, फिर नए का विकल्प
तोड़ना है, बिल्कुल, है ना। तो उसका जो नए का है ना, तो इस प्रकार निश्चय से शुद्ध हूँ और कैसा हूँ, व्यवहार से अशुद्ध हूँ। फिर उसके बाद किसे समझ कर उसका विकल्प तोड़ना, उसका नाम है पक्ष अतिक्रांत ना। पक्ष का है ना, निश्चय का पक्ष है कि मैं नित्य हूँ, व्यवहार का पक्ष है कि मैं अनित्य हूँ, बिल्कुल। अब कैसा है, इसको कैसा है, समता, इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है, बिल्कुल। उसका नाम क्या है, पक्षातिक्रांत है, बिल्कुल। बोलिए बेटे। हाँ, दो नयों की चक्की में धान की तरह पीस कर आत्मा की मट्टी पलित हो रही है। मट्टी पलित मतलब जो इन विकल्पों में ही उलझा रहेगा कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, जो इन विकल्पों में ही उलझा रहेगा तो आत्मा की कैसी है, मट्टी पलित हो जाती है, बिल्कुल। ये अपनी भाषा में बोलते हैं अपन बेटा, है ना। तो निश्चय से मैं शुद्ध हूँ और व्यवहार से अशुद्ध हूँ, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते देखो, उसमें अपना नियमसार का एक कलश आया है, कलश आया, उसमें बोलता है कि सुबुद्धि और कुबुद्धियों का, है ना, मैं किस नए से कहूँ कि कैसा है, आत्मा शुद्ध है, और मैं किस नए से कहूँ कि आत्मा अशुद्ध है, बिल्कुल। आत्मा तो आत्मा ही है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए मुझे कोई नए का विकल्प नहीं है, बिल्कुल। तो निश्चय और व्यवहार नयों के स्वरूप विषय वस्तु की चर्चा करने के पश्चात पक्षातिक्रांत की चर्चा का क्रम प्राप्त होता है, क्योंकि नयों के द्वारा जब वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय करने के पश्चात नए विकल्प से भी पार विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होती है। शादी के पहले कितने विकल्प आते हैं, ऐसा लड़का, वैसा लड़का, ये जॉब, ये परिवार, ये सब कितने विकल्प आते हैं, और गले में वरमाला डाल दी, खत्म बात, अब कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल, है ना। ड्रेस खरीदने जाते हो तब क्या करते हो बेटा, कितने विकल्प, ये अच्छी नहीं, उच्च नहीं है, और 4 दुकान देखते हो, करते हो, और लेके पहन ली और 2 ने तारीफ कर दी, है ना, पैसे वसूल हो गए और विकल्प अपना समाप्त हो जाता है। लेने के पहले विकल्प और लेने के पहनने के बाद कैसा है, कोई विकल्प रहता नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से इस निर्विकल्प अनुभूति को ही पक्षातिक्रांत व समय सार कहा गया है, बिल्कुल, है ना। पहले तो नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय किया, फिर नए का विकल्प कैसा है, समाप्त हो गया, विकल्प का भी विकल्प टूट जाता है, उसका नाम है आत्मानुभूति। सेंटेंस लिख लो, विकल्प का भी विकल्प टूट जाता है, उसका नाम कैसा है, आत्मानुभूति। नए पक्ष एवं पक्षातिक्रांत की चर्चा जिनागम के विभिन्न स्थलों में अत्यंत गहन और सूक्ष्मता से की गई है। यद्यपि इसी संदर्भ में इस विषय की चर्चा भी इष्ट है, तथापि हमारे लौकिक जीवन में देखो नयों की चर्चा कर रहे हैं और नए से अतिक्रांत होने की भी बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार तथापि हमारे लौकिक जीवन में भी पक्ष और निष्पक्ष मतलब पक्षातिक्रांत दशा के अनेक प्रसंग बनते हैं, जिन पर विचार करने से जिनागम में उपलब्ध विषयों को सरलता से समझा जा सकता है। अतः यहाँ पहले कुछ लौकिक प्रसंगों के माध्यम से हमारे जीवन में घटित होने वाले पक्षपात और निष्पक्षता को स्पष्ट किया जाता है। उसके पश्चात प्रश्न उत्तर के माध्यम, जहाँ समझाने का होगा ना बेटा मैं समझा दूंगी, और मुझे ऐसा लगता है जहाँ पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर वो हम कैसे वहाँ रुकेंगे नहीं। तो इसके पश्चात प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम आत्मानुभूति के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले नए पक्ष और पक्षातिक्रांत, बिल्कुल वास्तव में वस्तु स्वभाव अर्थात सत्य को स्वीकार करना पक्षपात नहीं है ना। देखो व्यक्ति का पक्ष पक्षपात है और वस्तु का पक्ष कैसा है, निष्पक्ष है ना, वो पक्षातिक्रांत है। व्यक्ति का भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो तो बेटा पक्षपात हो गया, और हमने वस्तु का पक्ष लिया है ना, अर्थात कैसा वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का पक्ष लिया कि वस्तु कैसी है ना, तो उसका पक्ष लिया अनंत गुणों में, है ना। गुरुदेव श्री कहते वस्तु किसे कहते, जिसमें अनंत गुण बसे ते वस्तु,
जिसमें अनंत गुण रहते हैं उसको बोलते हैं वस्तु। तो वस्तु का पक्ष बेटा निष्पक्ष होता है, और व्यक्ति का पक्ष होगा तो कैसा पक्ष, हमें ये व्यक्ति अच्छा लगता है, अब किसी को नहीं भी अच्छा लगे बेटा, है ना, तो वो तो कैसा है, व्यक्ति का पक्ष पक्षपात है, और वस्तु का पक्ष कैसा है, निष्पक्ष है बिल्कुल। तो इस प्रकार से, और व्यक्ति समूह के प्रति राग द्वेष के आधार पर उसका समर्थन या निषेध करना कैसा है, पक्षपात है। यहाँ कुछ वर्तमान प्रसंग के संदर्भ में स्पष्ट किया जा रहा है। अपन ने बोला, श्लोक पढ़ा था ना, एक कहे ना बधे, हाँ, एक से बद्धो न तथा परस्य क्षितिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपात यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। आप लोग को नहीं याद है, अब रोज बोलेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। तो क्या कहते हैं, एक कस्य बद्धो न तथा पर, एक कहता है, एक नहीं कहता है कि एक निश्चय नहीं कहता है आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, और कैसा है, व्यवहार नहीं कहता आत्मा कर्मों से बंधा, ये तो दोनों नयों का पक्षपात है ना। तो जो कैसे पक्षपात से रहित होते हैं, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो आत्मा है ना, वह कैसा है, निरपेक्ष है बिल्कुल। और कैसा है, एक कहे कि शुद्ध है, एक कहे अशुद्ध, ये तो कैसा है, पक्षपात होता है बिल्कुल। वो पेंसिल से खेला मत करो बिल्कुल। अध्यात्म सत्पुरुष पूज्य कांजी स्वामी ने दिगंबर धर्म की सत्यता को जानकर, पहचान कर उसे अंगीकार करते हुए स्थानकवासी संप्रदाय और उसमें स्वीकृत साधु वेश का त्याग कर दिया था। तो क्या यह कहना उचित है कि वे दिगंबर संप्रदाय के पक्ष में आ गए, है ना, श्वेतांबर पक्ष को छोड़ा और दिगंबर पक्ष को ग्रहण किया, तो क्या है, या कहेंगे कि वो दिगंबर के पक्ष में आ गए हैं ना, नहीं, क्योंकि उन्होंने सत्य का पक्ष लिया बिल्कुल, दिगंबर शास्त्रों के माध्यम से हुई, इसलिए उन्होंने डंके की चोट कैसा है, ये घोषणा कर दी कि दिगंबर धर्म ही सत्य है। बताओ, जो व्यक्ति श्वेतांबर का मेन गुरु है ना, और वो वहाँ से, वो कैसा है, छोड़े वहाँ से, और उसी धर्म को बोले कि ये कैसा है, ये झूठा धर्म है और दिगंबर धर्म ही सत्य है बेटा। अभी आप लोग सोनगढ़ जाओगे ना, अभी तो बहुत बस गया है बेटा, पहले तो सिर्फ 4-5 घर थे वहाँ पर, पूरा जंगल ना, और सिर्फ 4-5 घर थे बेटा। ऐसी स्थिति में वहाँ आकर कैसे रुके थे, वो घर भी आपको बताएंगे जहाँ प्रथम वो आकर कैसे वहाँ पर रुके थे। वे अपने श्रोताओं से भी यही अपेक्षा रखते थे कि वे उन्हें संप्रदाय परिवर्तन के रूप में न देखें। हमेशा बोलते थे कि आप मुझे इस रूप में मत देखो कि मैंने मत परिवर्तन किया है, अपितु मैंने सच्चे मुक्ति मार्ग के पथिक के रूप में मेरे को देखो। इसलिए वे अपने प्रवचनों में बारंबार कहते थे, दिगंबर धर्म कोई वाड़ा न थी, दिगंबर धर्म कोई जाति, वाड़ा मतलब कोई जाति नहीं है, दिगंबर कोई जाति नहीं है ना, कोई कुल नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, यह तो वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा 100 इंद्रों और गणधरों की उपस्थिति में कहा गया वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल, है ना। तो दिगंबर धर्म कैसा है, कोई पक्ष नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही कैसा है, धर्म है। अतः वे दिगंबर धर्म के प्रबल प्रचारक होने से कैसे पक्षातिक्रांत ही है। अपन तो बोलते हैं उन्होंने दिगंबर का पक्ष ले लिया, तो अब तो दिगंबर के पक्ष हो गए। बोले नहीं, वो कैसे पक्षातिक्रांत है। यदि हम दिगंबर धर्म का मर्म न समझकर मात्र कुल परंपरा से, जैसे अपने पूर्व में देखा था ना, कुल परंपरा से दिगंबर धर्म को सही मानते हैं, तो वो बेटा पक्षपाती हैं। कुल अपेक्षा से हम मानते हैं, और कैसे हैं, कुल अपेक्षा से धर्मधारक कैसे हैं, व्यवहाराभासी है, और 3 पॉइंट आए थे ना, परीक्षा रहित, हाँ, सांसारिक प्रयोजन सब, तो वो सब बेटा कैसे पक्ष है ना, वो पक्षपात है बिल्कुल। हाँ, और कैसा है, हमने वस्तु का स्वरूप दिगंबर धर्म के सिद्धांत पढ़े हैं, वो सिद्धांत सब लॉजिकली सही हैं,
तो हमने दिगंबर धर्म को स्वीकार किया है। ये कैसा है? निष्पक्ष है, ये पक्षपात रहित है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल, है ना। इतना सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा होगा, बिल्कुल, है ना। चलो बाद में ही पढ़ेंगे, समय अपना हो गया। तो इस प्रकार से पक्षातिक्रांत बेटा अपना क्या हुआ? पक्षातिक्रांत, है ना, किसको कहते हैं पक्षातिक्रांत? है ना, वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय करके नए विकल्पों से रहित होना, है ना, वो कैसा है? पक्षातिक्रांत है। किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय करके नए विकल्पों से रहित होकर निर्विकल्प होना, उसका नाम कैसा है? पक्षातिक्रांत है। डेफिनेशन आप कैसे हैं याद कर लेना, बिल्कुल। चलिए अब वही वाला बोल लो बेटा, इन तुम्हारी बहनों को भी याद हो जाएगा। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चीतिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपात यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्यदेव। ये बेटा है ना, हाँ, समय सार का 70, है ना, समय सार का 70वां ये बेटा कलश है। अपने समय सार में से आप 70वां कलश है, आप लोग इसको अपने नोट कर लेना। नोट कर लो कि तो फिर कैसे रोज रोज बोलेंगे तो अपने को कैसा है याद। ये पक्षातिक्रांत का ही कैसा है सब, है ना, पक्षातिक्रांत के ही 22 कलश बेटा आए हैं, बिल्कुल, है ना। अपने पढ़े ना 22 कलश, तो 22 कलश आए हैं, बिल्कुल। तो शेष चर्चा अपन कैसे हैं बाद में करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।